नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हम कूचा काबिल अतार में मौजूद हैं। चांदनी चौक की मशहूर मार्केट है और यहाँ पर प्रवीण खंडेलवाल ने जो लोग हैं, यहाँ के व्यापारी हैं, उनसे एक मीटिंग की है। हमने जो बात सुनी है उसके ऊपर हम सवाल भी करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो व्यापारी आए वो लगातार 400 पार की बात कर रहे हैं, समर्थन की बात कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे प्रवीण खंडेलवाल जी से, तो कि किस तरह से वो अपने इस पूरे कैंपेन को आगे लेके जा रहे हैं। प्रवीण जी, हम देख पा रहे हैं कि आपने भी मन से कहा कि आप अपने प्रतिद्वंदी के लिए कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते, अपितु आप अपने जो किए हुए काम है अपने व्यापारियों को दिखा रहे हैं, याद दिला रहे हैं। क्या लगता है? किसी भी व्यापारी को मुझे बताने की जरूरत नहीं मैंने क्या काम किया। मैंने बार बार एक काम मैंने कुछ नहीं किया, मेरी टीम ने किया, उस जिस टीम का मैं भी एक हिस्सा था, तो सारा क्रेडिट उस टीम को जाता है। ये व्यापारियों का मेरे प्रति स्नेह, अनुराग, समर्थन है जो मुझे हर जगह मिल रहा है, उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। मैंने सिर्फ यही याद दिलाया कि मैं कहीं भी पहुंच जाऊं अपने अंदर के व्यापारी को मरने नहीं दूंगा। ये बात मैं आपसे 5वीं बार कह रहा हूं। बिल्कुल, सांसद पद के आप प्रत्याशी हैं, छोटी मोटी मीटिंग करना कई बार शोभा नहीं देता, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप जगह जगह जा रहे हैं, 20-20 व्यापारी, 25-25 व्यापारी वो आपको मिलते हैं, आप उनके सामने अपनी बातें रख रहे हैं। क्या मंशा है? क्या लगता है कि ये जो आपका व्यापारी परिवार है कितना बड़ा है? अच्छा, किसी और को लगता होगा ये छोटी मीटिंग है, पर मुझे पता है इस मीटिंग की महत्वता कितनी है। तो मैं मेरे तरीके से चुनाव लड़ रहा हूँ और कोई दूसरे तरीके से चुनाव लड़े, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे पता है यहाँ पे जो एक एक व्यक्ति है वो अपने आप में एक संस्था है, तो इसलिए ये 20 और संख्या पर अपने को कभी नहीं जाना। ये वो लोग हैं जिनके साय में पल करके मैं पला बड़ा हुआ हूँ, मैंने इनके साथ बहुत कुछ सीखा है। तो आज मैं फिर वापस इन्हीं के पास में आया हूँ कि मेरा समर्थन आपको करना है, और आप देख रही हैं सब बिना मांगे मुझे समर्थन दे रहे हैं। मैं वाकई में बहुत प्रफुल्लित हूँ, बहुत अभिभूत हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो प्रवीण जी? 500 से ज्यादा व्यापारियों के बीच में अद्भुत इनका स्वागत किया गया है, और इनके यहाँ के प्रधान राजेश मल्होत्रा जी, मुकेश सचदेवा जी ने एक एक व्यापारी अपने बीच में पाकर इतना खुश है, इतना ऐसा लगता है हमारा भाई प्रवीण खंडेलवाल बीच में आ गया और ये मंत्री बनेगा। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे? एक शानदार मीटिंग और एक मर्केंटाइल एक एसोसिएशन जो इतनी बड़ी, कितने 30-40 हजार दुकानों की जो ये इतनी एसोसिएशन है बड़ी, आज बड़ी कामयाब मीटिंग हुई और एक एक आदमी अपनी बड़ी बड़ी ऐसी ताकत रखता है कि वो जब एक आवाज करे तो पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग जमा हो जाए। सर, बहुत बड़ी ताकत आपको बताया गया है, कहा है कि एक एक व्यापारी मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है, एक एक व्यापारी के अंदर 5-5 हजार वोट की ताकत है। आज देश में एक लहर है। रीजन क्या है? देश को चाहिए स्टेबिलिटी में नरेंद्र मोदी इज द प्रेसिडेंट, हमारे जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, वो एक स्टेबिलिटी के लिए, इधर से व्यापारी नेता है, ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आज व्यापारी को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। जहाँ स्टेबिलिटी है वही देश का विकास है। तो आज मैं जो वोट डाल रहा हूँ वो मैं अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने व्यापारी साथियों के लिए वोट डालने जा रहा हूँ। तो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, नो अदर ऑप्शन। सर, हम कई बार देखते हैं कि जब भी कोई नेता आता है तो अपने विपक्षी पर प्रहार करता है, उसके लिए बुरा भला कहता है, उसकी गलतियां और उसके जो वीक पहलूज हैं वो आपके सामने रखता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा प्रवीण खंडेलवाल ने अपने विपक्षी की कोई बात ही नहीं करी। उन्होंने जो भी कहा सिर्फ अपने काम के बारे में बात करी, आपसे आपके संबंध की बात करी। क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों के मसीहा हमारे बड़े भाई प्रवीण खंडेलवाल जी एक समझदार खिलाड़ी हैं। दूसरे पर प्रहार करने से बेहतर है कि अपनी अच्छाइयों और अपनी जो खूबियां और काबिलियत है उसके बारे में बताया जाए, और सहयोगी जो व्यापारी सहयोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ है उसकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाए, ना कि केवल अपने जो विपक्ष में बैठा हुआ है उसके बुराइयां करें कि वो आता नहीं, वो मिलता नहीं, ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। मैं तो यही कहूंगा, जिस तरह से वो पिछले कई वर्षों से व्यापारियों को, पूर्व व्यापारियों का सहयोग देते आए हैं, इसी तरह जिस तरह से वो यहाँ पर वादा करके गए हैं, इसी तरह वो सबका सहयोग देंगे और सबकी समस्याओं को दूर करेंगे। व्यापारियों को अपनी आन बान और शान बताया, क्या कहेंगे प्रवीण खंडेलवाल? क्या अपने सराखों पर बिठा रहे हैं व्यापारियों को? हम तो यही कहेंगे बीजेपी को वोट दी जाए बस। बीजेपी 400 पार। क्या कहना चाहेंगे प्रवीण जी? लगातार किसी विपक्ष की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी बातें कर रहे हैं, अपने मुद्दे, अपने एजेंडे सबके बीच में लेकर जा रहे हैं। क्योंकि प्रवीण जी एक व्यापारी है और उनको पता है कि व्यापारी किस प्रकार से बात करता है। व्यापारी व्यापार की बात ज्यादा करता है और पर्सनल बात कम करता है। इसीलिए इस बार
प्रवीण खंडेलवाल जी 400 पार। 400 पार की बात कर रहे हैं सर, क्या लगता है व्यापारी, एक एक व्यापारी को बोला है कि 5000 वोट का मादा रखता है, क्या लगता है कि 5000 वोट व्यापारी एक एक व्यापारी करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकते हैं। एक एक व्यापारी जो है उसका स्टाफ है, व्यापार है हमारा, हम कपड़ा खरीदते हैं, बेचते हैं। बहुत से हमारे व्यापारी हैं, सब साथ मिलता है सारे समाज का, जहां हम रहते हैं वहां के हम उनके वोटर हैं। और इस बार जो प्रवीण खंडेलवाल जी ने बोला है, शायद दूसरे नंबर की सीट सबसे हाईएस्ट मार्जिन से बीजेपी को यही आएगी, ऐसा हमारे को पूरा विश्वास है। दूसरे नंबर की सीट देश के अंदर जो बनानी है वो प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक बनानी है। क्या लगता है कि जो उनका सपना है पूरा होगा? देखो क्या कहते हैं कि हिम्मते मदद खुदा। प्रवीण खंडेलवाल जी ने ये जो आज अपना भाषण दिया है और व्यापारियों को सपोर्ट दिया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। अगर ये जीत के 100% आएंगे, क्योंकि मोदी जी ही हैं, वो हर तरीके से भारतवर्ष के साथ हैं, हर आदमी उनके साथ है। तो इसलिए हम भगवान से ये प्रे करते हैं कि मोदी जी को बहुत ऊपर की ऊंचाइयों तक लेके जाए। और हिम्मते मदद खुदा मैंने आपसे कहा ही है, जिस आदमी की हिम्मत है वो कभी फेल नहीं हो सकता। बिल्कुल, कुछ और व्यापारी हैं अंदर बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे कि आज प्रवीण खंडेलवाल ने सिर्फ अपनी बात करी, अपने किए हुए कामों को याद दिलाया, किसी विपक्षी नेता की बात नहीं करी, और आपसे आपके संबंधों की बात कर रहे थे कि आपका प्रवीण खंडेलवाल के साथ किस तरह का संबंध है और वो क्यों आपसे वोट की जो गुहार है वो लगा रहे हैं पूरे विश्वास के साथ। वो इसलिए लगा रहे हैं कि व्यापारी थे, हैं और व्यापारी रहेंगे। दिल से व्यापारी थे, दिल से व्यापारी है और दिल से व्यापारी रहेंगे और व्यापारियों का ध्यान रखेंगे, इसलिए वो ये चीज कह रहे हैं। और हम भी क्या ना व्यापारी हैं तो उनका साथ देंगे और मोदी सरकार का साथ है। मोदी जी के फेस के ऊपर हमें चलना है। मोदी जी को 400 अब की बार 400 पार का जो नारा है वो पूर्ण करवा कर। 400 पार की बात हो रही है, लेकिन प्रवीण खंडेलवाल बोल रहे हैं कि देश के अंदर जो दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा बहुमत से जीतने वाली जो सीट होनी चाहिए वो चांदनी चौक की होनी चाहिए। क्या लगता है कि व्यापारी इतना समर्थन कर पाएगा कि जो वो बात कर रहे हैं वो पूरी हो जाएगी? इससे ज्यादा जितना समर्थन वो सोच रहे हैं उससे ज्यादा समर्थन करेगा। बिल्कुल, समर्थन की पूरी बात हो रही है। सर क्या कहेंगे कि जो ये समर्थन व्यापारियों पे करने की बात प्रवीण खंडेलवाल कर रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं, हर जगह वो जाते हैं तो यही बात करते हैं कि मुझे मेरे व्यापारियों पे बहुत भरोसा है। ये जो भरोसा है उनका ऐसा क्यों है कि वो कायम टिके हुए हैं, मतलब अपने इस भरोसे पर? क्योंकि वो खुद व्यापारी हैं, व्यापारियों की मुश्किलों को समझते हैं कि व्यापारियों को क्या तकलीफ आती है। टाइम टू टाइम व्यापारियों को तकलीफ आती है, उसको समझते हुए आज वो व्यापारियों के साथ बैठ के जिस तरह की समस्या आने वाले टाइम में पार्लियामेंट में बैठ के हर तरह की समस्या हम उम्मीद करते हैं हल करेंगे। व्यापारी भी उनका पूरा साथ देगा हर तरह से जिताने का, उनको अच्छी सीट अच्छे मार्जिन पे लेके जाने का। बिल्कुल वो जैसे वो कह गए कि 5 लाख से ज्यादा शायद हो सकता है, जितना उन्होंने सोचा उससे भी 10, 20 हजार, 25 हजार, 50 हजार ज्यादा वोट से वो जीते। जिस समय वोट डालनी है उस समय छुट्टियों का समय है, सैटरडे संडे का वक्त आ रहा है, जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं छुट्टियों पर निकल जाते हैं। क्या ये जो मार्जिन की जो बात कर रहे हैं, क्या इतना वोट भी डल पाएगा? देखो, सबसे पहले बुध पूर्णिमा है 24 तारीख की, 24 मई की बुध पूर्णिमा है और 25 तारीख का इलेक्शन है शनिवार का, और एतवार की छुट्टी होती है। तो व्यापारी समाज क्या होता है या सर्विस वाला आदमी क्या होता है, 3 दिन की छुट्टी हो रही है, 4 दिन की छुट्टी हो रही है तो अपने बाहर निकल जाता है। हमारे सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट को पोल करा पाए, और वोट को जो पोल करवा पाएंगे तो ही हमारी जीत अच्छी होगी। हमारा सबसे पहला लक्ष्य ये होगा हमारे कर्मचारियों का, हमारे व्यापारियों का, हमारे उनके परिवारों का, और हमारे यहाँ जो काम करने वाली घर पे काम करने वाली लेडीज या उनके आदमी आते हैं, उनका सबका वोट जो है एक तरफ पड़े, और जब ही हमारी वोट की जीत होगी। और ये छुट्टियों को देखते हुए ये हमारे को ये कहना, इसमें सरकार भी इसमें पहल कर रही है कि उसका नाम, मैं तो ये कहता हूँ सरकार को ये करना कंपलसरी कर देना चाहिए कि वोट जो है जरूर पोल होना चाहिए, नहीं तो इनकम टैक्स के अंदर इतने रुपए की पेनल्टी लगेगी, यह हमारे को किफायत दे। तो उसमें क्या होगा, वो व्यापारी जो भी है या जो भी वो वोटर है वो ये चाहेगा कि मेरा वोट जरूर पोल हो। तो देखिए, यहाँ के व्यापारियों ने एक स्वर में ये बात कही कि उनको अपने नेता प्रवीण खंडेलवाल पर भरोसा है। उनको लगता है कि इस बार चांदनी चौक के लिए जो अगर बेहतर चेहरा है तो प्रवीण खंडेलवाल है, इसीलिए इस बार ये लोग पूरा मन बना चुके हैं और ठान चुके हैं कि इस बार अगर जिताना है चांदनी चौक से तो प्रवीण खंडेलवाल को जिताना है। लेकिन इन लोगों का ये भरोसा वोटिंग के दिन कितना कारगर साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। नमस्कार।